प्रिय आत्मन, सहज योग में आज सुल्तान बाहू का एक पद लेने जा रहे हैं। सुल्तान बाहू का जन्म 1629 ईस्वी में हुआ और 1690 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर सुल्तान बाहू अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सुल्तान बाहू, जे तू चाहे वहदत रब दी। वहदत कहते हैं अद्वैत को। अगर चाहते हो कि परमात्मा से मिलकर के तुम एक हो जाओ, जे तू चाहे वहदत रब दी, मल मुर्शिद दियाँ तलियाँ हूँ। अद्भुत बात कह रहे हैं। साधना कैसे शुरू की जाए इसकी बात कह रहे हैं। कहते अगर तुम चाहते हो प्रभु को पाना, प्रभु से मिलना, प्रभु से मिलकर एक हो जाना, तो एक ही मार्ग है कि गुरु की सेवा करो, उसके पांव दबाओ, उसको प्रसन्न करो और गुरु की दया होगी, एक दिन गुरु की कृपा होगी तो निश्चित तुम प्रभु को पालोगे, प्रभु से मिल कर के एक हो जाओगे। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु की टहल और गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा भाणी। कहते हैं कि जिससे जो गुरु की टहल करता है, गुरु की सेवा करता है और गुरु की आज्ञा मानता है, कह नानक जिन जमते काढ़े तिस गुरु के कुर्बानी। और इस बात को सोचो जरा कि गुरु तुमको यम से छुड़वाता है, मृत्यु भय से मुक्त करता है। अपने अमृत तत्व को गुरु के माध्यम से तुम जान पाते हो। तुम जान पाते हो कि मृत्यु तो आएगी, शरीर तो गिरेगा, लेकिन मैं अमर हूँ, मैं अमृत तत्व हूँ, मैं सदा रहूँगा, मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ। इतना बड़ा दान गुरु ने दिया, इतनी बड़ी बात तुमको दे दी। और अगर अब भी तुम गुरु पर कुर्बान नहीं होगे तो कब होगे? कह नानक जिन जमते कार्य। सोचो, गुरु से जुड़ने से पहले हमारी ज़िंदगी क्या थी और गुरु से जुड़कर हमारी ज़िंदगी क्या हो गई है और क्या हो सकती है। और फिर तुम्हारे भीतर गुरु के प्रति एक अहोभाव पैदा होता है, गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है और बलिहारी जाने को इच्छा होती है, कुर्बान जाने की इच्छा होती है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, गुण निधान हृदय भीतर वसिया। और ये जो गुणों का खान गोविंद है वह तुम्हारे निराकार में, तुम्हारे हृदय में वास करने लगता है। और ता दुख भरम भव भागा। और जब ऐसा घटित होता है, जब तुम्हारे निराकार में ओंकार का वास हो जाता है, जब इसका अनुभव करना तुम शुरू कर देते हो, तो तुम्हारे सारे दुख, सारे भ्रम, सारे भय विदा हो जाते हैं। और भय परापत वस्तु अगोचर। और गुरु की कृपा से एक ऐसी वस्तु मिल जाती है, एक अमोल वस्तु मिल जाती है, एक अमोल खजाना मिल जाता है। भय परापत वस्तु अगोचर। और वह खजाना इन आँखों से, इन इंद्रियों से उसका अनुभव तुम नहीं कर सकते। राम नाम रंग लागा। वह खजाना क्या है, वो वस्तु क्या है? वो ओंकार तत्व है। और फिर उस ओंकार का जब सुमिरन करना शुरू कर देते हो, उसकी याद में जीना शुरू कर देते हो, तो राम नाम रंग लागा। उस राम नाम से, उस ओंकार से तुम्हारी चेतना रंग जाती है। तुम आनंद में जीना शुरू कर देते हो, उसके प्रेम में जीना शुरू कर देते हो। कहते हैं सुल्तान बाहू, मुर्शिद लुत्फ़ों करे नज़ारा और गुल थी वण सब कलियाँ हूँ। अद्भुत बात कह रहे हैं। कहते हैं कि मुर्शिद की रहम भरी नज़र अगर पड़ जाए तो तुम्हारे भीतर जो जितनी कलियाँ हैं, जो खिलने को आतुर में, सब खिल जाती है। भीतर चेतना की कली फूल बन जाती है और जितने भी रूहानी आयाम हैं वो सारे आयाम खिल जाते हैं। जिसके लिए मीरा कहती है, गुरु रैदास मिले मोहि पूरे अधुर से कलम भिड़ी। कहती है मीरा कि जब से मुझे गुरु के रूप में रविदास साहब मिले हैं, तब से गोविंद की जो कलम है उससे मेरी जीवात्मा की कलम मिल गई है। और सतगुरु सैन दई जब आके, और ऐसे नहीं हुआ, सदगुरु ने जब इशारा किया, सदगुरु ने जब मुझे बताया, सदगुरु ने जब हमें संकेत दिया, तब क्या हुआ? ज्योत में ज्योत रली। फिर तो आत्मा की ज्योति परमात्मा की ज्योत से मिल गई, मुझे समाधि लग गई, मुझे सुमिरन घटित होने लगा। कहते हैं सुल्तान बाहू, इन्हा विच हिक लाला होसी गुल नाजुक कुल फलिया हो। कहते हैं कि ये जो तमाम कलियां खिली, उन सारी कलियों में एक फूल सबसे अजब था, एक फूल सबसे अद्भुत था और वह लाल रंग का था। अब ये साधना की गहरी बात कह रहे हैं, साधना का गहरा राज खोल रहे हैं, जिसे भारत के संतों ने सहस्त्रदल कमल कहा है। उसके बारे में संकेत दे रहे हैं कि वह सहस्त्रदल कमल भी खिल गया जब से गुरु की कृपा हुई। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भ्रम खोयो शांत सहज स्वामी परगास भया
कौल खिलया। अजीब बात कहते हैं कि जब से गुरु की कृपा हुई है तब से क्या गोविंद मिल गया है, और गोविंद के मिलते, वह ओंकार तत्व के मिलते, ओंकार की साधना करने से, ओंकार का सिमरन करने से अब मेरे सारे भ्रम विदा हो गए हैं। मुझे गहरी शांति का आभास हो रहा है और मैं सहज हो गया हूँ, स्पॉन्टेनियस हो गया हूँ, और परगास भया, और मेरे भीतर का अंधेरा छट गया है और एक प्रकाश जगमगा रहा है, और कौल खिलया, और जो भीतर का सहस्त्रदल कमल है वह पूरी तरह खिल गया है। कहते हैं सुल्तान बाहू, दो ही जहानी मुट्ठे जिन्हा, और संग की तादो डलियाँ हूँ, लेकिन जो लोग दीन और दुनिया की चाह रखते हैं, जो धर्म में क्रियाकांड आदि या सोचते हैं कि मैं धार्मिक हो जाऊं, पुण्यात्मा हो जाऊं और संसार में भी हमारा यश फैले, संसार में भी हम धन पद प्रतिष्ठा अर्जित करें, जो दीन और दुनिया दोनों की चाह रखते हैं, उनके लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। हाथ में कुछ नहीं आता, न तो लोक आता है न परलोक आता है, न तो धन या सुख ही बाहर मिलता है और न ही परमात्मा ही आता है। कहते हैं सुल्तान बाहू, जिसने अलिफ मुतालिया कीता, लेकिन दूसरी तरफ जो अलिफ को पढ़ लेता है, जो ओंकार को जान लेता है, वो सब पढ़ लेता है। एक ही सादे सब सदे। तुम एक ओंकार सतनाम की पढ़ाई पूरी कर लो और दुनिया की सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है। बल्कि जिसने अलिफ मुतालिया कीता, बेदा बाब न पढ़दा हूँ, वो तो फिर सांसारिक सबक में उसकी रुचि भी नहीं रह जाती है और सांसारिक सबक पढ़ने की तमन्ना भी उसके भीतर नहीं होती है। इतना मूल्यवान पढ़ लिया, जो सार था उसको जान लिया, अब असार में उसकी रुचि क्या होगी भला। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर पढ़ना दूर कर और पुस्तक देहु बहाए, 52 अक्षर शोध के सत्य नाम लौलाए। कबीर साहब कहते हैं कि ये जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? ये 52 अक्षरों से जो ग्रंथ बनते हैं, इन ग्रंथों को पढ़ करके आनंद नहीं मिलेगा, इससे शांति नहीं मिलेगी, आनंद का खजाना नहीं मिलेगा। इसलिए 52 अक्षर शोध के सत्य नाम लौलाए। वास्तव में इन 52 अक्षरों को विदा करो और सत्य नाम को जानो, गुरु के द्वारा ओंकार को जानो और उसमें लौ लगाओ, उससे प्रेम करो। ओंकार को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और ओंकार को जाने बिना जो भी जाना वो सब व्यर्थ है। कहते हैं सुल्तान बाहू, छोड़ सिफाती जिस लधेओस जाति। कहते हैं कि गुणवाचक नाम तो बहुत है, अल्लाह अल्लाह कहो, खुदा खुदा कहो, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। कहते हैं कि इसको जानने से कुछ होता नहीं। छोड़ सिफाती जिस लधेओस जाति, जो जाति नाम जानता है, अर्थात कलमा जो जान लेता है, जो ओंकार जान लेता है, आमी दूर चकरदा हूँ, वह सांसारिक नामों को महत्व नहीं देता, क्योंकि सांसारिक नामों से परमात्मा तक नहीं जाया जा सकता। तुम अल्लाह अल्लाह कहो, खुदा खुदा कहो, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, जो भी तुम मुख से उच्चारण करते हो, जो बोलते हो, जो लिखते हो, ऐसे किसी भी गुणवाचक नाम से परमात्मा तक नहीं जाया जा सकता। परमात्मा तक जाने का एक ही मार्ग है, वह अलिफ को पढ़ो, एक ओंकार सतनाम को पढ़ो, उस मूल कलमा को पढ़ो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए। बस एक ओंकार सतनाम को जान करके बाकी सब जो भी जानकारी तुमने अर्जित की है उन सब को बहा दो, उन सब से मुक्त हो जाओ। ये ठीक था, जब तक तुम ओंकार को नहीं जानते थे तब तक इनका मूल्य था, लेकिन जब ओंकार को जान लिया तो ओंकार से लौ लगाओ। अब अन्य किसी प्रकार की साधना की तुम्हारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं सुल्तान बाहू, नफ्स हमारा कुतड़ा जाने। कहते हैं कि अगर तुमने ओंकार को जान लिया, अलिफ को जान लिया, उस सार तत्व को जान लिया, तो ऐसा व्यक्ति अपने मन को आवारा कुत्ते की तरह समझता है और उस पर ध्यान नहीं देता। कहते हैं सुल्तान बाहू, नाज नियाज न धरदाहू। कहते हैं कि वो मन जो नखरा करता है, नाज नखरा करता है, बस मन के नाज नखरे की तरह वो ध्यान नहीं देता, और मन जो कामनाएं वो तृष्णा चाहता है उसको इग्नोर कर देता है और अपने ओंकार में वो लौ लगाए रहता है, उस मूल कलमा को सुनता रहता है, मूल कलमा से लौ लगाए रहता है। कहते हैं सुल्तान बाहू,
क्या परवाह तिन्हानु जिन्ना और घाडू लद्धा घरदाहू। कहते हैं, बहुत सुंदर उपमा दे रहे हैं कि जिस स्त्री का पति सुनार हो उसको सोने का गहना पहनने में क्या दिक्कत है, जब चाहे जेवर को तोड़वा ले फिर बनवा ले, फिर तोड़वा ले फिर बनवा लो। ऐसे ही जब तुम्हारे घट में ओंकार का वास हो जाता है तो उसको आनंद के लिए कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो घर में ही प्रभु है, घर में ही प्रियतम है। अब जैसे किसी का पति मिठाई की दुकान किए हुए है तो उसको मिठाई की क्या कमी होगी। ऐसे ही जो भी ओंकार को अपने मन में बसा लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, और अहीं चिंता करन दे तू मत मारे आ। अन्य लोगों को चिंता में रहने दो, दुख में रहने दो, ताप में रहने दो, संताप में रहने दो, तू क्यों चिंता करता है। जाके मोदी राम से ताही कहा परवाह। जिनका सेठ राम ही है, पुराने ज़माने की उपमा है कि लोग बरसात में या अन्य कभी भी उधार ले लेते थे सेठ से, जब फसल आती थी तो उस समय लौटाते थे। तो कहता है कि जब राम ही मोदी हो गया, इतना करुणावान मोदी है, सेठ है, जब चाहे जो चाहे तुम राम से ले लो और दूसरे लोगों को चिंता कर दें, तुम निश्चिंत हो करके राम के भरोसे जीवन जियो। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का भेद जानो, नाम खजाना का रहस्य जानो और उस ओंकार तत्व को अपने निराकार में बसा लो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।